हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का जो चैप्टर आपका 2 है, चैप्टर 2 एसएसटी का चैप्टर जो 2 है, उसका हम लोग नोट्स देखने वाले हैं। नोट्स का मतलब ये हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, अर्धवार्षिक हो या फाइनल हो, उस सभी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यही कहीं न कहीं से आपसे मैच कर जाता है। ठीक है? अगर आप नोट्स का सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी आप लिख पाइएगा। ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन मैच कर ही जाता है। ठीक है? तो इस नोट्स को हम आप लोग से गुज़ारिश करेंगे कि आप लोग इसको कंप्लीट देखिए। अगर इस नोट्स पे ऐसा मैं पहला स्टार्टिंग किया हूँ, अगर ये नोट्स अच्छा खासा आपको लगा, तो ऐसा रेगुलर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है? अगर नहीं तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव तो चैनल पे अपलोड होते जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव आप देखकर अपना वीकली टेस्ट हो जाए या अर्धवार्षिक हो जाए या फाइनल परीक्षा हो जाए, उस सभी का आप तैयारी करते रहिए। ठीक है? यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है उदारवादी क्या है? उदारवादी क्या है? तो उदारवादी क्या था? एक विचारधारा था जिसमें सभी धर्मों के को बराबर सम्मान और जगह मिले। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा का पक्षधर थे। ठीक है? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? उदारवादी क्या था? एक विचारधारा था। ठीक है? मतलब एक समूह था जो क्या कर रहा था? सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह देता था। ठीक है? वो जो सरकार थी उसके समक्ष एकमात्र व्यक्ति का अधिकारों को रक्षा का पक्षधर था। ठीक है? वहीं पर हम देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन उदारवादी के मुख्य विचार क्या थे? तो उदारवादी के मुख्य विचार क्या थे वो देख लीजिए। अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा करते थे, सभी धर्मों को आदर एवं सम्मान देते थे। उसी के बाद प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचन सरकार को ये करते थे। ठीक है? तो यहाँ पर ही आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, इससे उदारवादी के मुख्य विचार के बारे में पूछ सकता है। ठीक है? व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा करने वाला कौन-सा समूह था, उसमें आपको दे देगा। क्या-क्या दे देगा, जैसे मान लीजिए उदारवादी दे दिया, फिर से उसी से मिलता-जुलता आपको दे दिया ऑप्शन में। ठीक है? तो आपको जब पता रहेगा तो आप आराम से उदारवादी सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन द्वितीय इंटरनेशनल क्या थी? द्वितीय इंटरनेशनल क्या थी? तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो समाजवादियों ने अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए 1870 के दशक में 1870 के दशक में द्वितीय इंटरनेशनल नाम से संस्था बनाई। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, द्वितीय इंटरनेशनल नाम की संस्था कब बनाई गई? तो आपको पता रहेगा 1870। अगर आपको पता है तब आप वहाँ पर आसानी से आंसर टिक कर दीजिएगा। ठीक है? इसको किसने बनाई, किसके प्रयासों से बनी? तो आप अगर इस चीज़ को आप जानते हो तो हम आपको बोलेंगे कि आप जितना भी ये वीडियो है नोट्स वाले, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। 1-2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी लेता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी है। ठीक है? अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति कब लाया गया? ये सब पूछ लिया जाता है, कब शुरू हुआ? तो यहाँ देखिए, फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है वो तो आपको पता चल गया, किसे कहा जाता है? फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अब अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किए। ये भी पूछ सकता है कि किस क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा किया? तो आपको पता रहेगा अक्टूबर क्रांति, तो आप आसानी से टिक कर दीजिएगा। ठीक है? तो इसको आप लोग कोशिश कीजिए, नोट कर लीजिए। नहीं तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर ही हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब चलिए, खूनी रविवार क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये मत देखिएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा आंसर है, बहुत बड़ा आंसर इसलिए लिखा गया था कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। ठीक है? देखिए, खूनी रविवार क्या था? रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी के एक रविवार के दिन, जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी के एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश किया, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए। 1000 मजदूर मारे गए, कई हजार घायल हुए।
इसलिए इस हत्याकांड को हम लोग क्या कहते हैं, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये आपको पता चलेगा खूनी रविवार जो है वो उसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, वो कब शुरुआत हुआ या खूनी रविवार कौन सी ईस्वी में हत्याकांड खूनी रविवार वाला हुई, तो आपको अगर पता रहेगा 1905 तो आसानी से टिक कर दीजिएगा। किसके शासनकाल में खूनी रविवार हुआ, तो जार शासन, ये सब आपको याद रहेगा। तो इसको भी आप लोग कोशिश कीजिए नोट कर लें और नोट करके इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजवादी निजी संपत्ति को विरोध क्यों कर रहे थे। समाजवादी जो थे वो निजी संपत्ति का विरोध क्यों कर रहे थे, तो समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि निजी संपत्तियों समांतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देते थे। ठीक है, निजी संपत्ति जो था वो निजी संपत्ति जो था वो क्या कर रहा था, समांतवाद और समाज में असंतुलन को जन्म देते थे। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, वो उसका विरोध करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडिकल समूह, जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे उदारवादी, उसी प्रकार रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल समूह क्या थे, तो रेडिकल समूह किसी भी निजी संपत्तियों के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल चंद लोगों के पास संपत्ति के केंद्रण के खिलाफ थे। मतलब ये किसी के पास अगर निजी संपत्ति है तो उसका विरोध ये नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ अगर चंदे लोग के पास, कुछ ही लोग के पास, लिमिटेड लोग के पास अगर कोई संपत्ति है तो उसके कुछ संपत्ति का पूरा उन्हीं के पास भंडार है तो उसके खिलाफ थे। ये कौन थे खिलाफ, तो रेडिकल समूह, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल समूह भी लिख सकता है, रेडिकल भी लिख सकता है, उसी प्रकार उदारवादी समूह भी लिख सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए 1914 तक यूरोप में समाजवादी सरकार बनाने में सफल क्यों नहीं हुए। 1914 तक यूरोप में समाजवादी सरकार बनाने में सफल क्यों नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए तो उसके बारे में जान लीजिए। क्योंकि 1914 तक यूरोप में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। देखिए अगर ऑप्शन में आपको देगा ना, जब रूढ़िवादी और या उदारवादी और रेडिकलों के बारे में पूछेगा तो यही सब ऑप्शन में रहेगा। हो सकता है लास्ट वाला ऑप्शन बोल देगा इनमें से कोई नहीं, रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आपको याद रखना है। साथ में ये 1914 तक यूरोप में क्यों नहीं बना पाए थे, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए रूढ़िवादी और उदारवादी और रेडिकलों के दबदबा के कारण वो अपना सरकार नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेलिवेसिक क्या है, लेनिन कौन था और उसकी मांगे क्या थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। बेलिवेसिक रूस की राजनीतिक पार्टी थी। बेलिवेसिक क्या थी, रूस की राजनीतिक पार्टी थी जिसका नेता लेनिन था। लेनिन कौन था, बेलिवेसिक पार्टी का नेता था। ठीक है, बेलिवेसिक राजनीतिक पार्टी का नेता था। लेनिन कौन था, बेलिवेसिक राजनीतिक पार्टी का नेता था। अब उसकी मांगे क्या थी वो भी देख लीजिए। उसकी 3 मांगे थी। कितनी मांगे थी, 3 मांगे थी। कौन कौन से, युद्ध को तुरंत बंद कर दिया जाए, युद्ध को तुरंत बंद किया जाए। दूसरी मांगे थी कि सारी जमीन किसानों को सौंप देनी चाहिए, सारी जमीन किसानों को सौंप देनी चाहिए। और तीसरी मांगे थी कि बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए, बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति क्या है। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति क्या है। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति जिसने विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 महान सिद्धांतों नींव रखी होगा। ठीक है, राखी लिखा गया, सॉरी। जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सिद्ध हुए, जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सिद्ध हुए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट करते जाइए, कॉपी में नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत हार्ड नहीं है, आसानी से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 11 नंबर देखिए, सोवियत क्या है। सोवियत क्या है, सोवियत शब्द रूस में मजदूरों और किसानों के संघ को, मतलब समूह को कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप सोवियत भी पूछ लेता है, सोवियत भी बहुत बार पूछा है, सोवियत भी बहुत बार पूछा है, उदारवाद भी पूछा है, खूनी रविवार भी पूछा है, अक्टूबर क्रांति भी पूछा है, फरवरी क्रांति भी पूछा है, जो कि इसमें शायद इस नोट्स में नहीं है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए और फरवरी क्रांति सब आपको एक बार चैप्टर जाकर देख लीजिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे तो उसमें हम बाकी सब ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर होगा तो उसमें तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग
अभी क्या करना है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो पे अच्छा खासा मतलब व्यूज या मतलब लाइक आता है तो अगला नोट्स आपको तैयार करेंगे चैप्टर 3 का। ये चैप्टर 2 का जैसे था उसके तरह चैप्टर 3 का तैयार करेंगे। ओके, अगर उतना वीडियो नहीं चलता है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। और ये आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए कहाँ चल जाना है, वेबसाइट पे चल जाना है भरसोई एकेडमी का, भरसोई एकेडमी www.bharsoiacademy.online ऑनलाइन पे जाना है, ठीक है। ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन हम नाम ही दिए थे, ठीक है। भरसोई एकेडमी डॉट ऑनलाइन पे चल जाना है, वहाँ पर ही आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना पढ़ाई करते रहिए, वीकली टेस्ट हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या आपका फाइनल परीक्षा हो, सभी के लिए आप अपना तैयारी जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।